जो अम्बेडकर विश्वविद्यालय में है। लेकिन इसके साथ साथ उनकी भी एक किताब है, हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति। यानी 3 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत करीब से जानते हैं, बहुत गहरा अनुभव है और बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर अभय कुमार जी, मेरा सवाल आपसे है। आपको हैरानी है 2024 में जब ये सवाल पूछा था, क्या बीजेपी, क्या मोदी हारेंगे? आप मुझसे पूछ रहे हैं आशुतोष जी? मुझसे आपसे ही पूछ रहा हूं, मैं सोचा आपसे शुरुआत करूंगा। अच्छा अच्छा, तो ये तो कोई, हम लोग कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, मैं तो कम से कम भविष्यवक्ता नहीं हूँ क्या वो हारेंगे। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और इस मौके पर मैं एक समाज वैज्ञानिक के रूप में और हिंदुत्ववादी राजनीति के एक अध्येता के रूप में ये जानने की कोशिश जरूर करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी बिल्डिंग, यानी अपने दल, अपने अपने संगठन की रचना के जो प्रचलित तौर तरीके हैं उनके अंदर किस तरीके से एक रेडिकल संशोधन प्रस्तावित किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आमतौर पे पार्टियां कैसे बनाई जाती हैं इसको हम लोग मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट के देखते हैं। एक हिस्सा ये होता है, हम कहते हैं कि ये कार्यकर्ता आधारित पार्टियां। दूसरे हम कहते हैं कि ये जनता आधारित पार्टियां हैं, मास पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाया है कि वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी भी है और साथ में मास पार्टी भी है। और 2014 के बाद से केवल 8 साल के छोटे से समय में उसने जो पार्टी इन लोगों को मिली थी, यानी अमित शाह, नरेंद्र मोदी और उनके जो मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा, जी, उनको जो पार्टी मिली थी, उस पार्टी का पूरी तरीके से उन्होंने कायाकल्प कर दिया है। उन्होंने उसका बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार भी किया है और समाज के साथ में जो समाज के साथ उसके गहरे जुड़ाव भी उन्होंने स्थापित किए हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि बार-बार उनकी सरकारें कहीं-कहीं हारती भी हैं। कोई, भारत में हमेशा चुनाव होते रहते हैं, तो चुनाव पार्टियां हारती भी हैं। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें एंटी इनकम्बेंसी, जो हर सरकार जब 5 साल चलती है तो कुछ ना कुछ उसके खिलाफ सरकार विरोधी भावनाएं बनती हैं, उस एंटी इनकम्बेंसी का वो लोग सफलतापूर्वक सामना कर पाते हैं। कभी उनकी सीटें कम हो जाती हैं, कभी वोट कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, लोकसभा में ज्यादा मिलते हैं, राज्यों में कम मिलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग बहुत सारे विश्लेषण वगैरह करते रह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो उसका नेट रिजल्ट निकलता है, जो मुख्य नतीजा ये निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो फिर सत्ता में टिकती है और उसका संगठन लगातार विस्तृत होता रहता है। इस समय उसका पूरा जोर दक्षिण भारत में संगठन के विस्तार के ऊपर है। पिछला सारा समय उसने पूर्वी भारत में संगठन के विस्तार के ऊपर लगाया और बहुत कामयाबी के साथ उसका विस्तार किया। तो ये न तो कम्युनिस्ट पार्टियों जैसी पार्टी है, न ही ये विशुद्ध कांग्रेसियों जैसी पार्टी है। ये उन दोनों से अलग एक खास तरह की पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं का भी महत्व है और जो सामुदायिकता है भारतीय समाज की। मैं मानता हूं कि जो भारतीय लोकतंत्र है वो मुख्य तौर पर समुदाय आधारित लोकतंत्र है, कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी है। जो जो समुदायों के साथ भी इस पार्टी के बहुत ही गहरे संबंध है और उन संबंधों में लगातार वो विविधता का समावेश करती रहती है। एक ही तरह के समुदायों के साथ नहीं, बल्कि तरह तरह के समुदायों के साथ उसके संबंध हैं। कभी वो उनके नेताओं को अपने अंदर लेके उनके साथ संबंध स्थापित करती है। जब नेता छोड़ के चले जाते हैं तब फिर वो अपने विचारधारात्मक तत्वों के जरिए उन समुदायों के साथ अपना संबंध स्थापित करती है। इसलिए अपने आप में एक अनूठी पार्टी है। भारतीय जो इंडियन पार्टी सिस्टम है, भारतीय पार्टी प्रणाली ने अभी तक ऐसी कोई पार्टी देखी नहीं है। इसीलिए सब लोग इसके ऊपर कोई समाज वैज्ञानिक अध्ययन भी नहीं किया गया है। मतलब जिस तरह समाज वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, जैसे कांग्रेस का अध्ययन कभी रजनी कोठारी ने किया था और कांग्रेस सिस्टम नामक एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उस तरह का कोई भी सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के बारे में अभी तैयार नहीं किया गया है। मैं एक छोटा सा नमूना आपको कहता हूं। आपने कहा 1984 में ये बुरी तरह हार गए, इनकी केवल 2 सीटें रह गई। तो उन 2 सीटों से अब हमें ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णलाल शर्मा कमेटी बनाई थी इस वक्त। अब कृष्णलाल शर्मा को आजकल कोई नहीं जानता है, लोग उनका नाम भूल चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। कृष्णलाल शर्मा कमेटी की रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें, मैंने उस रिपोर्ट को बारीकी के साथ पढ़ा है, तो आप उस रिपोर्ट को पढ़ें तब पता लगता है कि किस तरीके से उन्होंने एक गहन विश्लेषण पेश किया और उनके किए हुए विश्लेषण और उनकी की हुई संस्तुतियों के आधार पर ही अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष पद से हटे, लालकृष्ण आडवाणी आए, उन्होंने अपने जो कोर विचारधारात्मक मुद्दे थे उन मुद्दों के ऊपर जोर दिया और धीरे धीरे फिर से पार्टी का ग्राफ
ऊपर ऊपर उठना शुरू हुआ। लेकिन हमेशा वैसे पार्टी हमेशा एक सी जो पार्टी हमेशा एक सी ही बनी रहती है, उसके तो प्रभाव में धीरे-धीरे क्षय होता रहता है। तो विभिन्न समयों के लिए पार्टियाँ अपने अपने चेहरे में, अपने चाल में, अपने चरित्र में तमाम तरह के परिवर्तन करती हैं। मैं जी। ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में समाज वैज्ञानिकों को अभी शोध करना बाकी है, क्योंकि ये एक बिल्कुल भारतीय पार्टी प्रणाली में एक नए तरह का तत्व है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।